नमस्ते, मैं रितु जैन फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि आप लोग सच में भगवान से प्यार करते हैं। अगर करते हैं तो मुझे आंसर दीजिएगा इसका कि हाँ मैं करता हूँ, मुझे पता है सभी लोग यही कहेंगे कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो दूसरा सवाल ये है कि आप उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं। तो सभी कहेंगे कि मैं तो पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। ये सब हम लोग करते हैं। मोस्टली सभी लोग यही करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सच में से पूजा पाठ करने से भगवान खुश हो जाते हैं कि उनको साफ कर दिया, उनको नहला दिया, उनकी पूजा कर दी। सच में ये तो पूरी दुनिया करती है। कुछ अलग आप उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं? कभी सोचा है कि एक काम दिन में सिर्फ एक काम आज मैं सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए करूँगा, जिससे भगवान खुश हो जाए। उस काम पे आपको भी गर्व हो, उस काम पे आपको भी प्राउड हो। हम लोग मंदिरों में बहुत दान देते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार इंसान की जान बचा देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा काम हम लोगों को पूरी लाइफ, अगर कोई पूछेगा ना कि आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छा काम किया, तो आप लोग यही बताओगे। मैंने एक बार एक गरीब, पता वो बहुत भूखा था, मैंने उसे खाना खिलाया। एक बार एक इंसान की जान बचाई। तब ये क्यों नहीं कहते कि अगर कोई आपसे अच्छा काम पूछे तो कहो कि हम तो डेली भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ये करते हैं। तो अगर आपके आपकी सोच में अगर ये अच्छा काम है, तो फिर आप इस काम को अच्छा क्यों बोलते हो कि अरे हमने इस इंसान के लिए ऐसा किया था, हमने उस इंसान के लिए वैसा किया था। तो हम लोग उस काम को अच्छा क्यों बोलते हैं, पूजा पाठ को क्यों? तो हम लोग ये कहते हैं पूजा पाठ तो हमने भगवान को खुश करने के लिए किया था। तो फिर ये अच्छे काम किस लिए करे थे? ये अच्छे काम भगवान को ज़्यादा खुश करने के लिए किए थे। भगवान आपकी पूजा पाठ से खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली उनके लिए, सिर्फ उनके लिए एक अच्छा काम करते हो, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी आत्मा को जब भगवान ने बनाया होगा, जब भगवान ने आपकी आत्मा को बनाया होगा, उस टाइम आपसे कुछ ना कुछ तो उसने ज़रूर कहा होगा, आपको प्यार किया होगा, आपकी आत्मा को आशीर्वाद दिया होगा। ऐसा तो है नहीं आत्मा अपने आप तो बन नहीं गई। एक शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है, ये पता है, लेकिन एक आत्मा से दूसरी आत्मा की उत्पत्ति तो नहीं होती है ना। एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं बनाती, आत्मा को बनाने वाला तो वही है। शरीर एक दूसरे से हमें मिलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। तो लेकिन आत्मा को जब उसने बनाया होगा, तो कुछ ना कुछ तो हमें बोला होगा, कुछ ना कुछ अच्छी बातें हमें बोली होगी। बनाते टाइम हमने भी उसको देखा होगा, उसने भी हमें देखा होगा, लेकिन ये सब बातें हम लोग भूल गए। इतने बार जन्म लिया, इतनी बार मरण किया, तो सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं है हमें, सच में नहीं है। और अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो सच में आपको उनकी याद आती है। जैसे जब आप अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाते हैं, आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते हैं? उनके फेवरेट फूड बना देते हैं, उनकी मन पसंदीदा चीज़ उनको ला के दे देते, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। पति के लिए खाना अच्छा बना देते हैं हस्बैंड के लिए, तो हस्बैंड खुश हो जाता है। सास ससुर की सेवा कर देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो भगवान को खुश करने के लिए हम लोग दिन भर में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमसे हमेशा खुश रहें, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे हाथ सिर पर रहे, तो हमें हमेशा उनके लिए सिर्फ एक उसको बोल के करो, चाहे कि बाबा जी ये काम आपके लिए, ये काम सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ मैं, आपको खुश करने के लिए। रियली वो आपसे सच में खुश होगा। वो हमेशा, आपने उसके लिए एक काम दिन भर अच्छा किया दिन में, तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा, वो आपका ध्यान रखेगा। मैं ये फील करती हूँ कि जब भी मैं बाबा जी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ तो नहीं करती, सच में बताऊँ, मैं सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ, सिर्फ आरती करती हूँ, भगवान का ध्यान लगाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। और अपने घर में भी मेडिटेशन की वाइब्रेशन की, मैं हर जगह मेडिटेशन करके ये सोचती हूँ कि मेरे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, हम लोगों की सबकी सोच पॉजिटिव रहे, उसका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे,
उसी वजह से तो हमारी सोच ऐसी हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि मर के किसको क्या पता, मर के कौन कहाँ चला जाएगा, मर के कौन कहाँ चले जाएगा। क्यों सोचे हम ऐसा कि हम मर के कहाँ चले जाएंगे? हम तो कभी नहीं सोचते ऐसा। हम तो हमेशा सोचते कि हमने हमेशा अच्छे काम किए हैं, तो हम मर के कहीं पे भी क्यों जाएंगे? हम तो मर के भगवान के पास जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके उसको देखेंगे। इतने टाइम से उसको देखने के लिए आंखें तरस रही हैं हमारी, तो उसको देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे और उससे पूछेंगे कि हमने जो जन्म में आपने मुझे नए नए काम दिए, नए नए टास्क दिए, उसमें मैं फेल हुई कि पास हुई, बस मुझे ये बताओ। हम लोग कहते हैं ना कि अंत में पता चलता है कि इंसान अंत भला तो सब भला। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही। जिसकी मृत्यु जैसी होती है उसकी मृत्यु से पता चल जाता है कि वो इंसान कहाँ जाने वाला है। ये बात सही है, लेकिन ऐसा 100% भी सही नहीं होता है। कई बार गलत भी हो जाता है। उसके कर्म होते हैं जो लास्ट तक उसको कुछ कई बार कहते हैं ना कि भगवान हमारी परीक्षा ही ऐसे सिचुएशंस में लेता है जब हम लोग वीक हो जाते हैं। जब हम लोग वीक हो जाते हैं, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तब भगवान सारी बीमारियां साथ में दे देगा। अब झेलो। आपने भले ही पूरी जीवन अच्छे कर्म किए हों, अच्छे काम किए हों, लेकिन भगवान हो सकता है आपके बुरे कर्मों की सज़ा आपको उस टाइम ना दे जब आप यंग हो सकता है उस टाइम दे, क्योंकि वो अपने सच्चे भक्तों को देखता है कि अब तुम वीक पड़ गए, अभी तक तो तुम जवान थे, अगर मैं तुम्हारे लिए बीमारी दे भी देता तो तुम झेल जाते, लेकिन अब तुम अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो अब आप बूढ़े हो गए हो और अगर मैं आपको बीमार करता हूँ या आपको कोई दुख तकलीफ देता हूँ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर अभी भी वही स्टेमिना है, अभी भी आप मुझ पर उतना ही विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, अभी भी आपको लगता है कि मैं आपको बचा लूँगा। तो अगर आप लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसीलिए भगवान ये सब करते हैं। तो ये मेरी खुद की सोच है और अगला वीडियो मैं बहुत अच्छा डालूँगी। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सोच कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़, मेरे विचार, मेरी सोच कैसी लगती है। अब मैं आपके लिए इससे भी अच्छा एक नया वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।